बेटा स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 से, दैट इज प्लानिंग बेटा। ठीक है जी। तो प्लानिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? सोचना। ठीक है। तो प्लानिंग का मतलब क्या है? ये रहा हमारे पास प्लानिंग। आज मैं यहाँ हूं भैया और मुझे भैया यहां तक पहुंचना है। तो प्लानिंग क्या है? बेसिकली एक ब्रिज है। ठीक है। प्लानिंग एक ऐसा समझ लो, एक ब्रिज है कि आज मैं यहाँ हूं और मुझे कहां पहुंचना है, यहाँ पे, वेयर आई एम एंड वेयर आई हैव टू रीच। तो प्लानिंग की डेफिनेशन क्या हो गई? एंड वेयर वी वांट टू गो, राइट? कोई डाउट? प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लोग भैया सही से प्लान नहीं करोगे तो उसके आउटकम्स बुरे हो सकते हैं। प्लानिंग का मतलब ये भी नहीं है कि वो आपको 100% गारंटी सक्सेस देगा। ठीक है। प्लानिंग के बाद भी गलतियां हो सकती है, बट प्लान करने के बाद ज़्यादा चांसेस है सक्सेस पाने के। ठीक है ना। इन्वायरमेंट तो बेटा डायनामिक है, वो तो बदलता रहेगा, बट अगर आपने प्लान करा होगा तो इंसान ना जब प्लान करता है वो सारे आउटकम्स को प्लान करते हुए चलता है कि कल को अगर मार्केट में ये चीज़ आ गई तो मैं इसमें ऐसे निकल जाऊंगा, ऐसा हो गया मैं निकल जाऊंगा। ठीक है। बट अगर उसका कुछ प्लान नहीं होगा तो वो हमेशा फंसेगा ही फंसेगा। तो चलो बेटा वापस से हम बात करेंगे। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ठीक है। तो भैया चलो ध्यान से देखेंगे। इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। प्लानिंग का मतलब क्या है कि भैया मुझे क्या करना है और कैसे करना है। प्लानिंग बेसिकली एक क्या है बेटा? मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग का मतलब है सोचना। प्लान का मतलब होता है क्या? सोचना। कुछ आप लिख नहीं रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, आप सोच रहे हो। जब आप सोच रहे हो तो दिमाग चल रहा है, दिमाग चल रहा है तो मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग बेसिकली क्या है? हमने पढ़ा था ना, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो प्लानिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट आर्ट में क्या होता है? क्रिएटिविटी। तो सेम प्लानिंग में क्या है बेटा? एक क्रिएटिविटी। और जो इंसान क्रिएटिव माइंडसेट के साथ काम करता है वही इंसान दुनिया में कोई इनोवेशन ला सकता है। अगर आपका माइंड ही वो देसी है, कोई क्रिएटिव माइंड नहीं है, तो आप दुनिया में किसी भी प्रकार की इनोवेशन नहीं कर सकते। क्रिएटिव माइंडसेट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और बेटा इस बात पे एक और मैं कमेंट कर देता हूँ, एक चीज़ समझा देता हूँ। क्रिएटिव माइंड आता है एक्सरसाइज से, इन्वायरमेंट के साथ रह के। ठीक है ना। वेब की दुनिया में थोड़ा इन्वायरमेंट के साथ रहो, मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, तभी क्रिएटिव माइंड आएगा। नहीं तो कुछ भी कर लो, कभी क्रिएटिव माइंड नहीं आएगा। पाठ पूजा भी क्रिएटिव माइंड लाके देगा, वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है, चाहे वो पाठ पूजा करो, चाहे वो एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज भी यहाँ पे मैं डिसेंट वाली कह रहा हूँ, एग्रेसिव वाली एक्सरसाइज से कोई क्रिएटिव माइंड नहीं होगा। उसमें तो ओए तेरी, वो नहीं बेटा, मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा। ठीक है। मतलब बेसिकली मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू हैव द क्रिएटिव माइंड। और क्रिएटिव माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शांत स्वभाव होना। ठीक है ना। मतलब तुम्हें कोई हल्का सा मतलब कुछ करता है हल्का सा और तुम बिल्कुल फट जाते हो, तो ये बहुत बैड चीज़ है। पेशेंस होना, शांत रहने वाला स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है, मैंने कल वीडियो भी डाली है, पाजी ने शेयर नहीं करी, दिलजीत ने, मैंने लिखा भी पाजी शेयर करो वीडियो, उन्हीं के गाने में डाली है मैंने। ठीक है ना। अगर देखी नहीं तो देख लेना बेटा इंस्टा में जाके। तो तुमने देखा होगा इतने ऊपर जाने के बाद भी वो सिर्फ सबको ऐसे मिलता है। ठीक है। तो ये स्वभाव होना इंसान के अंदर बहुत जरूरी है, इतना पावरफुल होने के बाद भी। ठीक है। चलो ये क्लियर है। आगे, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। अभी मैंने बताया आप लोगों को, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन। चलो बेटा, अब प्लानिंग के हमारे पास कुछ फीचर्स आ जाते हैं। तो प्लानिंग में सबसे पहले मैंने डेफिनेशन में बताया, प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। क्या? व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। प्लानिंग का मतलब है कि मैं एडवांस में ही सोच रहा हूं और सोच रहा हूं तो प्लानिंग इज क्या? मेंटल एक्सरसाइज। अगर मैं कुछ सोच रहा हूं एडवांस में तो फ्यूचरिस्टिक ये रहा। तो प्लानिंग क्या है? इज फ्यूचरिस्टिक। दूसरा, जब कुछ ना समझ आए तो प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग गोल। खत्म कहानी। अब यहाँ पे ये है तो ठीक है, ये लो गोल वाला है, कॉन्टिन्यूअस भी है, परवेसिव नहीं है, हम लिख सकते हैं। है परवेसिव, अपरवेसिव भी है, लो जी मुझे दिख नहीं रहा था। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक बेटा, अब हमारे पास यहां से 5 प्रोसेस है। प्लानिंग, अगला चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग के फीचर में आप लिख सकते हो कि क्या? प्राइमरी, क्योंकि सबसे पहले आता है। ठीक है। उसके बाद उसमें अगले चैप्टर में वो है नहीं बुक में, आप लिख सकते हो सेकेंडरी, सेकेंड, इट इज द सेकेंड प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। तो आप ऐसे अपने आप भी कुछ ना कुछ लिख के आ सकते हो पेपर को छोड़ने की जगह। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है। एक मैंने छुड़वा दिया, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, समझ चुके होगे, राइट? चले
उसके बाद भैया अगला हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दी प्लानिंग बेटा। तो प्लानिंग आपको क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लानिंग रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी रिड्यूस करता है, गारंटी नहीं देता बट अचानक मार्केट में कुछ भी हो जाएगा, अगर आपने सही वे से स्टार्टिंग से ही प्लानिंग कर रखी होगी तो आप उस प्रॉब्लम को फेस कर पाओगे, सिंपल। उसके बाद प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। हम जब कोई भी काम शुरू करते हैं ना, हमें पता है कि अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू करा है तो आगे आके जाके ये प्रॉब्लम्स होगी, मेरे एम्प्लॉयज ये गलती करेंगे, तो वो गलतियां ना हो, कोई वेस्टफुल एक्टिविटी ना हो, ओवरलैप ना हो जाए, काम डबल ना काम हो जाए, चीजों का नुकसान ना हो। प्लानिंग से आप इस चीजों के लिए भी क्या हो सकते हो, स्टार्टिंग से प्रिपेयर आप अपने आप को मेक श्योर कर सकते हो कि ऐसी सिचुएशन को मुझे कैसे हैंडल करना है फ्रॉम द फर्स्ट डे। उसके बाद आ जाता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। अगर प्लानिंग होगी तभी तुम एक इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट कर पाओगे, अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो किसी भी इनोवेटिव आइडिया के लिए तुम्हारे बिजनेस में स्पेस ही नहीं होगी। अपने बिजनेस में एक स्पेस बना के रखना इनोवेटिव आइडियाज के लिए बहुत जरूरी है। किसी को ये बात शायद समझ आ रही होगी, किसी को नहीं आ रही होगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात बोली, अपने बिजनेस में, ठीक है, इनोवेटिव स्पेस बना के हमेशा रखना, एक जगह हमेशा खाली रखना फॉर दी न्यू फ्रेशर्स, कि भैया वो इनोवेटिव दिमाग के साथ अगर कुछ आपको बता रहे हैं तो सुनो और वो जगह खाली रखो, लिखते रहो, कब कौन सा पॉइंट हिट कर जाए पता नहीं होता बेटा। आगे प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग होगी तभी डिसीजन ले पाओगे, प्लानिंग नहीं होगी तो डिसीजन नहीं हो पाएगी। अगला प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लान होगा, कंट्रोल तभी पॉसिबल है, अगर प्लानिंग ही नहीं होगा तो कंट्रोलिंग नहीं होगा। हमने पढ़ा है ना कंट्रोलिंग और प्लानिंग के साथ एक बैकवर्ड फॉरवर्ड लुकिंग वाला, कंट्रोलिंग में पढ़ाऊंगा मैं, वैसे हमने ये पढ़ा है प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग है तो प्लानिंग है, भैया आपस में दोनों भाई बंधु है ये। चलो उसके बाद बेटा लिमिटेशन में मैंने आप लोगों को एक स्टोरी कराई थी जिसमें मैंने आपको आकृत की प्रेम कथा के बारे में शायद बताया था, जुनैद की प्रेम कथा थी बेटा, जुनैद की प्रेम कथा थी, ठीक है ना। तो उसके थ्रू अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट से उसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो उसके पॉइंट्स आपको याद होंगे, जुनैद बाबा आए हैं ना, ह्यूज कॉस्ट, फिर हमने बोला समय लगेगा, तो देखो टाइम कंज्यूमिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, तो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो भैया प्लानिंग लेड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। जब घर पहुंचा थप्पड़ पड़ा ना, कितने सी याद है वो ट्रिक, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बाद में बता दूंगा। यहां तक क्लियर है सबको, पक्का क्लियर है? कुछ बताना है, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है तो बता दो, कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आखिरी पेज देखते हैं प्लानिंग का क्या कहना चाहेगा। प्लानिंग वैसे हमारा छोटा चैप्टर है। चलो बेटा अब आकृत यहां पे CA बनेगा, CA आकृत, वेरी गुड। चलो बेटा, तो बेटा प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है कि मुझे ऑब्जेक्ट को सेट करना है, सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव, फिर मुझे करना है डेवलपिंग दी प्रीमिसेस, थर्ड आ जाता है आइडेंटिफाइंग दी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, फोर्थ आ जाता है मेरे पास इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, फिफ्थ आ जाता है सिलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेटिव या सिलेक्टिंग दी बेस्ट ऑल्टरनेटिव लिख देना यहाँ पे, सिक्स्थ आ जाता है इंप्लीमेंटिंग दी प्लान एंड सेवेंथ आ जाता है फॉलो अप एक्शन। बेटा सोचो क्या करना है, सोच लिया है, चलो भैया अब तैयारी कर दो, तैयारी कर दी है, अब तैयारी के बाद पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढो, जो चीज आपको लग रही है बेस्ट सूटेबल है उसको सिलेक्ट कर दो इमीडिएटली। सिलेक्ट करने के बाद भैया आप लोगों को क्या करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है। अब सब कुछ हो गया है तो अपने एक्शन को फॉलो अप करो, ठीक है। तो प्लानिंग के बेटा ये मेन हमारे अपना 6 प्रोसेस है, 6 नहीं आई थिंक 7 है, 7 ये प्रोसेस है। अगर और डिटेल में समझना है तो बताओ, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, कुछ भी अगर है कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट इफ यू वांट कि भैया इंप्लीमेंटिंग होता है। हाँ जी, इंप्लीमेंटिंग में ये चीज देखते हैं कि कौन कौन चीजें रिक्वायर्ड है। इंप्लीमेंटिंग में हम क्या देखते हैं, हम पूरा पढ़ के बताएंगे आपको। बेटा देखो इंप्लीमेंटिंग का बेसिकली मतलब, चलो समझते हैं, ये अच्छा सही है, इसको छोड़ो मत। बेटा देखो सेटिंग ऑब्जेक्टिव का बेसिकली मतलब क्या है, इसको सारे एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे, केस बेस्ड आसान हो जाएगा आज। ऑब्जेक्टिव्स could be to increase the sales by 20%, expansion of the business, increase the production unit etc. बेटा ऑब्जेक्टिव का बेसिकली मतलब है कि मुझे अपनी सेल को 20% बढ़ाना है, मुझे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव हो गया। बट अगर मैं बात करूंगा डेवलपिंग प्रीमिसेस, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रीमिसेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द
एग्जिस्टिंग प्लान जो चल रहा है ऑलरेडी, एनी पास्ट इंफॉर्मेशन और फोरकास्ट अबाउट द चेंजेस इन पॉलिसी, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, टैक्स रेट, टेक्नोलॉजी। जो ऑलरेडी प्लान चल रहा है उसके अंदर कोई नया तरीके का टैक्स आ गया, कोई मार्केट में पॉलिसी चेंज हो गई है, आप कुछ चेंज लाना चाहते हो, तो वो सारा किस में आएगा, मेरे पास स्पेस छोड़ के चलनी है डेवलपिंग प्रीमिसेस के बारे में। ठीक है, अगला आ जाएगा आइडेंटिफाइंग दी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अगर मेरा भैया ये प्लान सक्सेस नहीं हो पाएगा तो मैं और कहां कहां जा सकता हूं, मेरे पास मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस है, और जो मेरे पास यहां पे ऑप्शंस है उनके क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है, मुझे यहां पे वो इवेल्युएट करना है बेटा। मेरे पास यहां पे क्या क्या ऑप्शंस है और जो मेरे पास ऑप्शंस है उसमें क्या क्या पॉजिटिव है और क्या क्या नेगेटिव है। जो मेरे पास पॉजिटिव है वो मतलब है बेस्ट, और उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को मुझे क्या कर लेना है भैया, चूज कर लेना है। अब वो हो गया अगम, तो अब अगला आ जाता है मेरे पास इंप्लीमेंटिंग द प्लान। इफ द प्लान इज टू इंक्रीज द सेल इन न्यू सिटीज देन मोर सेल एग्जीक्यूटिव्स आर नीडेड फॉर इट। अगर भैया तू ये चाहता है कि दिल्ली में तेरा नाम हो गया, पंजाब में हो गया, तेरे को हरियाणा में या राजस्थान में कोई नहीं जानता, तो तू अपनी मैक्सिमम टीम को कहां लगा दे, काम पे वहां लगा दे, तभी पॉसिबल हो पाएगा कि तेरी सेल बढ़ेगी। उसके बाद लास्ट आ गया फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का बेसिकली मतलब होता है आपको मेक श्योर करना है एज अ कंपनी का ओनर, एज अ मैनेजर की काम जिस तरीके से बोला गया था क्या उस वजह से वो पर्टिकुलर काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है जी, चलो उसके बाद अगला आ जाता है हमारे पास बेटा टाइप्स ऑफ प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भैया, इजी है यार। ठीक है, टाइप ऑफ प्लान हमारे पास दो ही तरह के होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग प्लान और एक होता है सिंगल यूज प्लान। बेटा स्टैंडिंग प्लान का मतलब है जो आज शुरू हो गया है, चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। कंपनी में ओनर चेंज होता रहेगा, एम्प्लॉय चेंज होते रहेंगे, बट तरीका वही चलेगा। सिंगल यूज प्लान होता है आज उसको यूज करा, चल भैया बाद अगले प्रोजेक्ट में अलग स्कीम लगाएंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, बार बार हम उसको चेंज करते रहते हैं। तो बेटा स्टैंडिंग प्लान में हमारे पास आ जाती है अपना 1 2 3 4 5 6 चीजें आ जाती है। इसमें पहला है ऑब्जेक्टिव, फिर आ जाती है स्ट्रैटेजी, देन आ जाती है पॉलिसीज, फिर प्रोसीजर्स, मेथड एंड देन रूल। और सिंगल यूज प्लान में हमारे पास आ जाता है बेटा बजट। बजट डिपेंड करता है ना आप इस प्रोजेक्ट में कितना बजट लगा रहे हो, ठीक है, तभी सिंगल यूज है। अगले प्रोजेक्ट में क्या पता आप ज्यादा लगा दो, क्या पता आप कम लगा दो, तभी उसको हमने सिंगल यूज में डाला है। एंड देन लास्ट आ जाता है बेटा आप लोगों का प्रोग्राम। तो हमारे पास इस चैप्टर में हमने पढ़ा प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ी, लिमिटेशन पढ़ी, उसके फीचर्स पढ़े, फीचर्स इंपॉर्टेंट सब एक ही चीज थी। उसके बाद हमने पढ़ा प्लानिंग के स्टेप्स, एंड स्टेप्स के बाद हमने पढ़ा ये वाला भैया टाइप्स। आई थिंक ये 5 ही टॉपिक हमने पढ़े और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में छोड़ने वाला भी